हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकता और आप हैं एकता हब चैनल पर। प्लीज़ स्टोरी सुनते वक्त अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखकर खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आज की कहानी, क्या मोटापा इतना बुरा होता है? सुनिए अब। उफ, मत खाओ मठरी भाई, फल गले में फंस नहीं जाएंगे, वही खा लो। जैस्मिन की माँ ने झुंझला के उसे कहा। जैस्मिन अपने हाथ में मठरी को ऐसे देख रही थी जैसे उससे प्यारी कोई दूसरी चीज थी ही नहीं दुनिया में। वैसी नजरों से जैसे मजनू ने लैला को आखिरी बार देखा होगा। हाय, क्यों आ गई मम्मी रसोई में उसी समय? लेकिन उसने मठरी तब भी नहीं छोड़ी और माँ की और बेबस नजरों से देखा। रखो नीचे, हद हो गई, जरा भी ख्याल नहीं है, ना अपना ना हमारा। अरे तुम्हारी फिक्र में मैं आधी हो गई हूँ, तुमसे दुबला ना हो पाया गया। माँ हड़काते हुए रसोई से बाहर चली गई और साथ ले गई जैस्मिन की जान भी, जो उस मठरी के डब्बे में कैद थी। साहब, ये थी जैस्मिन की रोज की कहानी। जैस्मिन 28 साल की हंसमुख जिंदा दिल लड़की दिल्ली के लाजपत नगर में रहती थी। 4 साल से एक छोटी इवेंट एजेंसी में नौकरी कर रही थी। काम में मजा आता था, अलग अलग लोगों से मिलती थी, दिल खोल के हंसती थी, कभी कभी तो इतनी जोर से कि आसपास वाले देखने लगते थे। खुश मिजाज जैस्मिन के शौकों की फहरिस्त जरा लंबी थी। पिक्चर देखना, लड़के छेड़ना, कॉमिक्स पढ़ना, सोना, ये सब उसको बेहद पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसे कुछ पसंद था तो वो था खाना। इतनी चटोरी थी कि सारा दिन दफ्तर में थकने के बाद भी लाजपत नगर से दूर चांदनी चौक तक जाने का मादा था उसमें। क्यों? अरे भाई, लाला बाबू की चाट भंडार की कचौड़ी खाने हैं। घर का खाना कत्ते ही पसंद नहीं था। क्या वही रोज का दाल चावल है? नहीं तो माँ बेचारी रोज अलग अलग चटनियाँ, अचार सब बना देती थी। कम से कम उसी के सहारे घर का खाना लड़की के हलक से नीचे तो उतरेगा। पर कहाँ जी, लड़की को तो सपने में भी समोसे, जलेबियां, पिज्जा, यही सब दिखाई देता था। जितना पसंद जैस्मिन को खाना था, उतना ही नापसंद एक्सरसाइज करना। सुबह सुबह जब घड़ी उसके कान में चीख के उसे वॉक के लिए उठाती, तो जैस्मिन का मन उस समय ऐसा करता कि माँ की रसोई में रखे भट्टे से उस घड़ी के एक एक पुर्जे को पुदीने की चटनी की तरह पीस डाले। आए दिन वॉक ना करने के बहाने बनाती। आज ऑफिस जल्दी जाना है, कल देखो ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई थी मैं, लिहाजा वजन भी बढ़ा हुआ था और माँ से 36 का आंकड़ा भी। जैस्मिन जितनी मस्त, बिंदास और आलसी थी, उसकी माँ नीलम जी उतनी ही फिट, फुर्तीली और खाने के मामले में एकदम सुचेत। 50 साल की होने को आई थी, लेकिन मजाल है कोई ये कह सके। ज्यादातर लोग उनसे मिलते ही खुद ही मान लेते कि नीलम जी की 5-6 साल की बिटिया होगी। पर उसके वजन और खाने पीने की दास्तान सुनकर हैरान रह जाते। फिर खुद ही समझ लेते, या तो वजन के नंबर गड़बड़ होंगे या खुद उनकी बेटी की उम्र का अनुमान। नीलम जी का हर दिन, उसका हर एक घंटा एकदम नियमित था। वो रोज सुबह योगा करती और शाम में वॉक।
जैस्मिन अक्सर ये कहती थी कि तुम माँ के टाइम टेबल से अपनी घड़ी मिला सकते हो, लेकिन बेटी की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन मन नहीं लगता था वहां। रोज इंटरनेट पर नई नई डाइट ढूंढती और जैस्मिन को ईमेल कर देती। फेसबुक की भी शौकीन थी। ऑनलाइन और आसपास की पतली दुबली लड़कियों को देखकर उनका मन बड़ा दुखी होता। कब समझेगी ये लड़की? सारी खूबसूरती बताओ वजन में ढक रखी है। अरे इसकी उम्र की लड़कियां कितनी ब्यूटी कॉन्शियस है, और इसे देखो। हर सहेली से यही दोहराती। एक दिन नीलम जी ने ठान लिया कि वो जैस्मिन का वजन कम करवा कर ही दम लेंगी। उस दिन बेचारी जैस्मिन पर अलार्म क्लॉक के साथ साथ माँ भी बरस पड़ी। जल्दी उठो जैस्मिन, चलो आज मेरे साथ योगा क्लास। कितना वजन बढ़ा लिया है। योगा, जैस्मिन ने नींद में कहा। 5 मिनट सोने दो ना। माँ पिघल गई और कमरे के बाहर चली गई। 10 मिनट के बाद लौटी तो जैस्मिन को अब भी निद्रा के आसन में विलीन पाया। उसके ऊपर से चादर खींची और दूसरे कमरे में रख आई। लौटकर कमरे में आई तो उम्मीद थी कि कम से कम वो हॉरिजॉन्टल लाइन राइट एंगल में बदल चुकी होगी अब तक। लेकिन जैस्मिन जी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उठो जैस्मिन, गुस्सा आ रहा है मुझको अब। कितनी ढीठ हो गई हो सच में। उठ जाओ, योगा नहीं करना क्या? नीलम जी ने गुस्से में पूछा। नींद में जैस्मिन का जवाब आया, कर तो रही हूँ मम्मी योगा। देखो शवासन। माँ को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। बस वो दिन था और आज का दिन। माँ ने दोबारा योगा का नाम नहीं लिया। दिन चल रहे थे और दोनों जिंदगियां अपने अपने रास्तों पर, कहीं डगमगाती कहीं मुड़ती। माँ बेटी में जितनी तकरार थी उतना ही प्यार भी था। नीलम जी की तो पूरी दुनिया ही जैस्मिन थी, और जैस्मिन की सबसे अच्छी दोस्त माँ। लड़ाइयां होती थी, लेकिन युद्ध होना अभी बाकी था। शायद ये तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। एक दिन नीलम जी जब शाम की वॉक पर निकली तो उनकी एक सहेली भी साथ में हो ली। नीलम जी से बोल पड़ी, 28 की है जैस्मिन, शादी नहीं करनी का उसकी। उसको बोलो वजन कम करे, नहीं तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। नीलम जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। वॉक से लौटी तो जैस्मिन को घर में पाया। वो अपने दिन भर की कहानी सुना रही थी। शब्द माँ के कानों में पड़ तो रहे थे, लेकिन आवाज कहीं खो रही थी। आज से पहले इस तरह से तो नहीं सोचा था। क्या जैस्मिन का मोटापा उसके आगे के रिश्तों में खलल डाल सकता है? सच तो है, लड़की को भी तो परफेक्ट लड़की चाहिए होगी। क्या जैस्मिन को रिजेक्शन झेलना पड़ेगा? और शादी नहीं हुई तो अकेली रह जाएगी? फिर ये सारे ख्याल बवंडर की तरह उसके दिमाग में घूम रहे थे। किसी और चीज की जगह ही नहीं थी। जैस्मिन, जाओ वॉक करके आओ। नीलम जी ने स्थिर स्वर में बेटी से कहा।
उफ माँ, फिर वही रोना। कोई और बात नहीं हो सकती क्या कभी इस घर में? तुम सुन भी रही थी मैं क्या कह रही थी? जैस्मिन बोली। जाओ जैस्मिन, नीलम जी बोली। मम्मी बस करो यार, सारा दिन वॉक वजन और कुछ नहीं है क्या मेरी लाइफ में? अरे जाओ ना भाई वॉक पर, इतनी मोटी रहोगी तो कोई लड़का भी नहीं। कहते कहते नीलम जी चुप हो गई। 2 पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा सिर्फ प्रेशर कुकर की सीटी से टूटा और फिर जैस्मिन जोर से हंस पड़ी। लड़का? मम्मी, लड़के के लिए भी वजन मैं ही कम करूं क्या? अरे बराबरी की ही बात है ना, उसको वजन बढ़ाने के लिए कह देंगे। लेकिन माँ के मुंह पर हंसी नहीं आई। हद है, हर बात पर मजाक। बात को समझो जैस्मिन, तुम बच्चे नहीं हो अब। नीलम जी रुहासी हो गई। माँ की इस बेबसी को देखकर जैस्मिन को जितना बुरा लग रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। तब भी माँ के गले में बाहें डालकर बोली, देखो, अगर कोई सिर्फ मेरी बॉडी शेप की वजह से मुझको रिजेक्ट करेगा तो उससे मैं भी किसी तरह का रिश्ता बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फालतू की बातों में स्ट्रेस मत लिया करो माँ। नीलम जी कुछ नहीं बोली और उठकर अपने कमरे में चली गई। माँ के ये आंसू जैस्मिन को परेशान कर रहे थे। वो डर, वो अकेलेपन का खौफ जो उनकी आंखों में देखा था, वो जैस्मिन को बेचैन कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा वो बात, वो परफेक्ट होने वाली बात, जहां तक जैस्मिन को लगता था वो जैसी थी परफेक्ट थी। क्यों बदले किसी और के लिए? जब आज तक उसने अपने और अपनी माँ के लिए वजन नहीं घटाया, तो ये नया तीसरा इंसान कौन है जिसके लिए वो ऐसा करे? और क्यों करे? उस रात दोनों कमरों में शांति थी। खर्राटों की आवाज नहीं थी, ना नींद थी, ना सपने थे, सिर्फ ख्याल थे जो बेचैन थे। अगले दिन अलार्म क्लॉक रोज की तरह चीखी और जैस्मिन ने रोज की तरह उसे अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। रोज की तरह वो बजती रही। नीलम जी कमरे में आई और अलार्म बंद कर कर चली गई। आज वो जैस्मिन के पीछे नहीं पड़ना चाहती थी। बड़ी हो गई है जैस्मिन, अब अपना भला बुरा समझना चाहिए उसे। बस यही सोचकर वो वापस चली आई। माँ की रोज की फटकार की आदत थी जैस्मिन को। उनका प्यार दिखता था उसे उस गुस्से में। वो उठी और रोज की तरह माँ के पास गई तो उन्हें चुप पाया। खामोशियां अक्सर शब्दों से ज्यादा चुप जाती हैं। शब्दों को तो पकड़कर आप लड़ सकते हैं, लेकिन खामोशियों को गुनाहगार कैसे ठहराएंगे? जैस्मिन नहाने गई और काफी देर तक खुद को आईने में देखती रही। ऐसा क्या था जो माँ को इतनी चोट पहुंचा रहा था? क्या इतना बुरा होता है मोटापा? ऐसा क्या है कि जो माँ को भी शर्मिंदगी महसूस करा दे? ऐसा क्या था? उसे अपना बेडॉल कहा जाने वाला शरीर अच्छा लग रहा था, अपना लग रहा था। और जिस तरह वो खुद को देख पा रही थी, उसे एक खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और खुश लड़की दिखाई दे रही थी। क्या वो इसलिए खुद को बदले क्योंकि किसी और में उसे उसकी तरह देखने की क्षमता नहीं थी?
ये क्या बात हुई भला? बाल बांधते बांधते जास्मिन के दिमाग में फैसला हो चुका था। बात साफ थी, वो जैसी थी खूबसूरत थी और इतना ही जरूरी था। नाश्ते की मेज पर आई और माँ से बोली, कहाँ है तुम्हारा पतला करने वाला खाना भाई? जब तक तुम्हारा बोरिंग खाना मैं बेमन से ना खा लूं, मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता। हंसते हुए जास्मिन बोली और खाना खाने लगी। नीलम जी भी उसकी इस मनाने की कोशिश पर मुस्कुरा दी। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद भड़बड़ाते हुए जास्मिन घर से निकल गई और नीलम जी भी घर समेट कर दफ्तर पहुंच गई। रास्ते भर यही सोचती रही, इतनी अच्छी लड़की है, इतने सुंदर नाक नक्श, बस वजन घटा ले तो सारी लड़ाई और टेंशन का झंझाल ही खत्म। इतनी सुंदर लगेगी, ये ख्याल उन्हें कई दिन तक सताता रहा। रोज की तरह खाने को लेकर झगड़े भी होते और जैस्मिन फल सब्जियां चिगल चिगल के खाती। सब कुछ ठीक होता सा लग रहा था, लेकिन नीलम जी की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या करती? रात के 9 बज चुके थे। नीलम जी घर पर थी और जैस्मिन के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी घंटी बजी और जैस्मिन घर में घुसी। थकी हुई थी। उसके आते ही माँ बोली, देर हो गई, आज की वॉक तो गई। जैस्मिन ने माँ का हारा हुआ चेहरा देखा और बोली, घर में आने तो दो, अभी से ही शुरू हो गई। नीलम जी ने उसका थका हुआ चेहरा देखा और कहा, खैर छोड़ो और खाना खा लो। जैस्मिन ने माँ से आंख चुराते हुए कहा, रास्ते में भूख लग रही थी, गोलगप्पे खा लिए, बाकी तुम्हारी डांट पेट भर देगी। नीलम जी आग बबूला हो गई और चिल्लाई, तुम्हारे बस की नहीं है जैस्मिन, तुम रहने दो। और वो अंदर चली गई। जैस्मिन कुछ देर वहां अकेली खड़ी रही। रोज की एक ही बात से आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए उसके अपने घर में अपने लोगों के बीच जगह कम पड़ रही थी। क्यों? जैस्मिन ने गहरी सांस ली और माँ के पास गई। अच्छा, एक बात बताओ माँ, तुम क्यों चाहती हो मैं वजन कम करूं? कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो है नहीं? माँ मायूस आवाज में बोली, अरे अपनी खूबसूरती को एक मौका तो दो ना, देखो कितनी सुंदर लगोगी, अलग अलग तरह के कपड़े पहन सकोगी। जैस्मिन हंसती, फैशन के लिए वजन घटाओ क्या? क्या कह रही हो माँ? और मैं अभी सुंदर नहीं हूँ क्या? हाँ, भद्दी हूँ क्योंकि मोटी हूँ, है ना? और दुनिया के बस पतले लोग ही सुंदर होते हैं, है ना? नीलम जी कुछ नहीं बोली। किसने तय किया माँ कि सिर्फ पतले लोग ही खूबसूरत होते हैं? हाँ, चलो अब छोड़ो और आज की तस्वीर देखो। माँ के पास लेट के जैस्मिन उनको तस्वीर दिखाने लगी। नीलम जी ने उसे ध्यान से देखा। जैस्मिन बीच में थी, हाथ में गोलगप्पा और मुंह इतना बड़ा खोला जितना शायद बाल हनुमान ने सूरज निकलते वक्त भी ना खोला होगा। और चारों तरफ खिलखिलाते हुए हम उम्र लड़के और लड़कियां, सभी दुबले पतले थे। जैसे जैसे नजरें उसके दोस्तों पर गई, नीलम जी और मायूस होने लगी। एक बार फिर उन्होंने
जैस्मिन की तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की खिलखिलाती हुई खुशी, मिर्च से लाल होते कान, गोलगप्पे की पत्तल पकड़े उसके हाथ और लंबी उंगलियां, उन सब में सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खूबसूरत जैस्मिन लग रही थी। उनकी नजरें अब फिर कमेंट पर गई। So pretty, Jasmine. Look at your eyes. दोस्तों के इतने सारे कमेंट्स, लेकिन यह सब एक ही बात रहे थे, कितनी सुंदर जैस्मिन। नीलम जी शांत हो गई और जैस्मिन को उसके कमरे में भेज दिया। रात भर जैस्मिन की कही हुई बातों को सोचती रही। क्या वो गलत थी? क्या बढ़े हुए वजन और खूबसूरती का सच में कोई रिश्ता नहीं होता? क्या हम खुद ही अपने बच्चों को अंडर कॉन्फिडेंट बना देते हैं? क्यों थोप देते हैं अपनी सोच उन पर? करवटें बदलते हुए शायद उन्हें धीमे धीमे जैस्मिन की धुंधली तस्वीर खूबसूरत लग रही थी। आने वाले दिनों में नीलम जी जैस्मिन को और गौर से देखने लगी, उसे समझने की कोशिश करने लगी। उसका उसके शरीर पर कॉन्फिडेंस, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, डबल चिन से परेशान ना होना, एक्सपेरिमेंट करना, अपना काम संभालना उनका गरूर बनने लगा। उन्होंने देखा कि उसका शरीर उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं ला रहा था। वो ये भी समझ चुकी थी कि जैस्मिन के शरीर के बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ जैस्मिन का था और किसी का नहीं, उनका भी नहीं। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, फैसलों की इज्जत करते हैं, तो रिश्ते अपने आप ही और खूबसूरत हो जाते हैं। नीलम जी अपने नियमित दिन पर अमल करती रहीं और जैस्मिन अपने रंग भरे चटपटे दिनों पर। एक शाम की वॉक थी, उनकी वही सहेली साथ होली। नीलम जी की जिंदगी में कोई भी बात कहीं पर भी शुरू हो, पर रुकती जैस्मिन पर ही थी। और उनकी सहेली की टिप्पणी तो आनी ही थी। हाँ, तो क्या सोचा जैस्मिन मैडम ने? कहाँ तक पहुंचा उनका वेट लॉस का कार्यक्रम? 5 ईयर प्लान तो नहीं है? अरे भाई, कोई वेट लॉस का प्रोग्राम ज्वाइन करा दो। अब शुरू करोगी तो साल लग जाएगा। अरे लड़का तब ढूंढोगी जब 30 की हो जाएगी, तब मिलेगा भी नहीं। उसको बोलो जल्दी वजन कम करे, अच्छा लड़का मिले। नीलम जी मुस्कुरा दी। आज से कुछ महीने पहले इस बात का असर हुआ था उन पर, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अपनी सहेली को देखकर बोली, ऐसे लड़के की जरूरत ही क्यों है जो उसकी खूबसूरती ना देख सके? उनकी सहेली सन्न रह गई और नीलम जी अपनी बात कहकर आगे निकल गई, अपनी सहेली और उसके ख्यालों को कोसों पीछे छोड़कर। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, पर आज भी हमें अपनी सोच मोटे लोगों को पतला करने से हटाने की जरूरत है। हर कोई खूबसूरत है अपने तरीके से। इसी के साथ आज के लिए विदा दीजिए और फिर हाजिर होंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। आप एकता हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए नई कहानियाँ और किस्सों के लिए। धन्यवाद।